हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज शनिवार और सुबह के 6 बज रहे हैं और ना मौसम देखिए, बारिश करीब 3 या 4 बजे से ही हो रही है और अभी ना धीमी हो गई है थोड़ी सी। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन दिख नहीं रहा था। और इधर ये कोने देखिए, नर्सरी से लाके आम के पेड़ रखे हुए हैं। कल या परसों ही शायद आए थे, परसों। और ये संडे को लगेगा। अब इनको संडे को ही मतलब कल टाइम मिलेगा तो कल ही लगाएंगे। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब ठंडा हो गया है, क्योंकि 3-4 दिन से इतनी उमस थी ना, इतनी ज़्यादा उमस थी। तो अभी थोड़ी सी मतलब 1-2 घंटे बारिश के बाद थोड़ी सी राहत मिली है। उसके बाद तो धूप होगी तो फिर वही हाल हो जाएगा। लेकिन सुबह अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो भी रही है लेकिन इसमें वीडियो में दिख नहीं रहा है। और टाइम देखिए, अभी 6:15 हो गए हैं। तो चलिए किचन में चलती हूँ। तो यहाँ पे चावल मैंने बना लिए हैं और सोयाबीन भी उबाल लिया है, क्योंकि आज जो है तन्मय के लिए टिफ़िन में चावल फ्राई बनाने हैं। तो ये सब काम हो रखे हैं। भिंडी जो मैंने रात को ही कट करके रखी थी, फ्रिज से निकाल दिया। और इधर चाय भी बन गई है, चाय मैंने छान भी लिया है। इनके लिए निकाला था तो फिर सोचा थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ। मौसम अच्छा हो रखा है ना, तो मतलब ठीक है कि चाय थोड़ा सा पी के फिर काम में लगती हूँ। तो बस यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और इसमें थोड़ा सा वही ऑयल डाल के सबसे पहले सोयाबीन को ही फ्राई करूँगी। उसके बाद जो है चावल फ्राई करूँगी। सोयाबीन होने के बाद दोबारा उसी कढ़ाई में तेल डाल के फिर मैंने यहाँ पे जीरा डाला है और प्याज मिर्च। तो वही सिंपल तरीका है, कई बार मैंने बताया, बस वही है। आजकल सब्जियाँ कुछ मैं डाल नहीं रही हूँ, तो सोयाबीन ही रहता है। जैसे आलू वगैरह उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, नहीं तो आलू भी डाला जा सकता है। चने मैं डाल दे रही हूँ, ये वही चने हैं जो मैंने परसों शायद भिगा के रखे थे। तो वही है, चने एक बार भिगा देती हूँ ना तो 3 दिन 4 दिन आराम से चलते हैं। फिर यहाँ पे टमाटर डाल दे रही हूँ कट करके। उसके बाद सूखे मसाले इसमें डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी, तो थोड़ी देर में ही हो जाएगा। बस मसाले थोड़ा सा भुनना है और जो है टमाटर गल जाना चाहिए बस, तो बहुत जल्दी ही बन जाता है। इसमें टाइम नहीं लगता है बनने में। तो बस वो मसाले भी भुन गए हैं, तो अभी मैं यहाँ पे सोयाबीन डाल के मिक्स कर ले रही हूँ। और ना कुकर मैं खोलना भूल गई, तो अभी जस्ट खोल के मैं चावल भी मिक्स कर दे रही हूँ। थोड़ा देर पहले खोल देती हूँ ना, तो ये चावल थोड़े से और ज़्यादा खिले खिले हो जाते हैं, तो अच्छे रहते हैं। अभी मैंने खोलना जो है ना, वो मौसम क्या हुआ ना कि सुबह थोड़ा सा आज उठने में आलस आ रहा था। मौसम अच्छा रहता है ना तो कभी कभी मन करने लगता है, जैसे रोज़ वही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, एकदम मशीन की तरह चलना, तो कभी कभी अपने को भी होता है ना कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। थोड़ा सा मतलब कभी आलस आने लगता है, और मौसम इस तरह का रहे ना तब तो सुबह उठ के काम करने का मन नहीं करता है। ये होता है कि सुबह उठ के बैठ के चाय पिया जाए, थोड़ा सा मतलब गप सप हो और मौसम का आनंद लिया जाए। लेकिन वही है ना, हम हाउसवाइफ की लाइफ जो है बहुत भागम भाग, बहुत भाग दौड़ वाली होती है। हम बिल्कुल जैसे सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पे तन्मय को मैंने टिफ़िन वगैरह दे दिया है, सब तैयार हो के अभी वो जा रहा है। तो बारिश होती है ना तो उसके पापा ही छोड़ते हैं, और ऐसे तो वो साइकिल से जाता है। तो बस अब टिफ़िन देने के बाद, उसको भेजने के बाद अब बारी है इनके लिए जल्दी से खाना तैयार करने की। तो चावल हो ही चुका है, चावल मैं निकाल दे रही हूँ। और इधर मैंने कढ़ाई वही रख दी है, चावल वाली ही, चावल जो फ्राई बनाया था, तो उसको मैंने निकाल के एक बाउल में इसमें तेल डाल दिया है। तो अभी इसमें जो है भिंडी की सब्ज़ी डाल दूँगी और कुकर में दाल। तो मतलब खाना हो जाता है बहुत जल्दी, सारी तैयारियां हुई रहती हैं ना, सब्जी वगैरह कट की रहती हैं जो है। और दाल या चावल में एक चीज़ पहले ही बना देती हूँ, दाल ही डेली का डेली, मतलब सबसे पहले दाल रख देती हूँ, तो दाल हुआ रहता है तो फिर चावल सब्जी हो जाता है। और तन्मय को कभी जैसे पूड़ी वगैरह बनाती हूँ तो आटा भी सुबह ही लगा लेती हूँ इकट्ठे,
तो वो भी हो जाता है। तो इस तरह से सुबह का जो है मेरा काम मैनेज होता है। नाश्ता और लंच दोनों साथ के साथ इस तरह से बनाती हूँ, और 7:45 तक मेरा पूरा खाना बन के तैयार हो जाता है। तो सुबह का लंच में वही मेरा रहता है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी यही बनता है। कभी कभार जैसे वही छोला हो गया, काली मसूर वाली दाल हो गई, चने का दाल हो गया, तो ये बीच बीच में चेंज होते रहते हैं। बस इसके अलावा और कोई चीज़ सुबह के टाइम नहीं बनता है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि और कोई चीज़ मैं बनाने लगूँगी तो फिर लेट हो जाएगा। तो यही चीज़ें बनती हैं, और जो भी बनाना होता है फिर शाम के टाइम बनता है। तो बस इधर सब्जी भी मैंने डाल दिया और उधर वो दाल रख दिया, और अब इधर जो बर्तन वगैरह धो के मैंने रात को रखे थे, अब ये सब समेट दे रही हूँ। इधर का जो भी है थोड़ा बहुत मैसी हुआ है, इन सबको साफ़ कर ले रही हूँ। तो अभी मैं दूध से मलाई वगैरह निकाल रही हूँ। तो सुबह सुबह ना मैं बस चाय बना देती हूँ, मलाई नहीं निकाल पाती हूँ। तो अभी अब जा रही हूँ जो है पापा के लिए चाय बनाने। तो अभी ये टाइम होता है, जैसे दूध में से मलाई वगैरह निकाल के फिर अगर गैस खाली रहता है तो मैं दूध भी रख देती हूँ उबलने के लिए, और अगर नहीं खाली रहता है तो फिर इनके लिए जब रोटी बना लेती हूँ उसके बाद दूध रखती हूँ। और एक चीज़ और हो जाती है ना कि दूध मुझे बिल्कुल साफ़ रखना होता है, जैसे पूजा के लिए या कुछ, मतलब मलाई जो घी निकलती है वो भी पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से मैं जूठे हाथ, आटा के हाथ या जो खाना बनाती हूँ उसके हाथ दूध को छूती नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पे जो है कल रात को ही मिर्च आया था, तो इसको भी मैंने तोड़ के नहीं रखा था, तो इसे भी तोड़ ले रही हूँ। तो यही बीच बीच में टाइम मिलता है तो ये सब छोटे छोटे काम हो जाते हैं। कभी जो है बेड वगैरह समेटने का काम कर लेती हूँ, कभी किचन में का ही कुछ काम हो जाते हैं। और यहाँ पे अभी मैं रोटी बना रही हूँ और इनके लिए खाना भी लगा ले रही हूँ। ये नहाने गए हैं, तो बस नहा के आएंगे तो खाना खाएंगे। आज टिफ़िन नहीं ले जाना है क्योंकि थोड़ा सा इनको जल्दी आना है, तो टिफ़िन नहीं ले जाएंगे, बस खाना खा के जाएंगे। तो मैं इनकी थाली लगा दे रही हूँ, वही चावल सब्जी, और यहाँ पे कटोरी में थोड़ा सा घी डाल के दाल, और रोटी में भी घी लगा दे रही हूँ। तो रोटी में और दाल में सब लोग घी मेरे घर में बहुत मन से खाते हैं, बहुत सबको पसंद है। और एक प्याज कट कर ले रही हूँ छोटा सा। इनको हरी मिर्च भी चाहिए होता है खाने के साथ, मैं देना भूल गई थी अभी, तो फिर बाद में इन्होंने मांगा तो फिर मैं बाद में ले गई। मतलब ये ही सिर्फ खाते हैं और घर में कोई नहीं मिर्च खाता, इनको पसंद है, मतलब एक हरी मिर्च चाहिए। तो बस इनको खाना देने के बाद मैंने और रोटी बनाई, और पापा के लिए भी बाकी था, वो जब नहाएंगे तो उनके लिए बनाऊंगी। तब से इधर मैं आ गई हूँ अब सफाई करने। तो सबसे पहले यहाँ तन्मय के रूम को समेट ले रही हूँ, तो बेडशीट वगैरह सही कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा अभी जो है ना आज थोड़ा सा साफ़ सुथरा ही है, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है। किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। लेकिन अभी साफ़ है। उसका भी ना एग्ज़ाम जो है आज से स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई ज़्यादा करनी होती है, तो इधर उधर कम करता है ना, तो गंदगी भी कमी होती है। इधर डोर मैट वगैरह सब मैं झाड़ के रख दे रही हूँ। तो बाहर बारिश थोड़ी सी हो रही है ना, तो अंदर ही बरामदे में ही ऐसे पटक दे रही हूँ, तो ये साफ़ हो जाएगा। और अभी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ।
झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने। तो ये जब गए थे ना तभी मैंने कपड़े तुरंत डाल दिए थे मशीन में, क्योंकि मौसम अभी ठीक नहीं चल रहा है। तो कपड़े सुबह सुबह धोना बहुत ही ज़रूरी है कि धूप जो भी एक आध घंटे की निकले तुरंत सूख जाए। तो मैंने ड्राई कर लिया है कपड़े को, बस एक आध घंटे की धूप लगेगी तो ये सूख जाएंगे। तो तन्मय की ड्रेस ही थी और एक दो इनके थे, इनका बनियान था, और कपड़े मैंने डाले हैं, दूसरा लॉट उसमें मैंने डाला हुआ है। तब तक मैंने इसको ला के फैला दिया कि ये सूख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे छत पे देखिए ये काली चींटियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो इनके लिए ना मैं आटा लेके आई हूँ, तो आटा डाल दे रही हूँ। बोला जाता है कि अच्छा होता है काली चींटियाँ घर में दिखे तो उन पे आटा या चीनी का बूरा, आटा और चीनी मिला के इनको डाल देना चाहिए। और ये ना कुछ ही टाइम में जो है हट भी जाती हैं। मतलब मैं तो पहले ये सोचती थी ना कि आटे से और ज़्यादा उसमें लग जाएंगी, लेकिन मैंने फिर कई बार देखा है कि आटा छिड़कने के बाद ऐसे ना फिर कुछ ही देर में चींटियाँ बिल्कुल गायब हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो रेड वाली चींटियाँ तो नहीं, लेकिन ये काली वाली चींटियाँ चली जाती हैं। और ये बोलते हैं ना कि हर जगह आटा छिड़क देती हूँ इस तरह से और जो है चिपचिपा हो जाएगा, लेकिन इसको बाद में झाड़ू से हटा लेना चाहिए। और अभी तो बरसात है तो ये पानी के साथ बह जाएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, पापा को मैंने रोटी बना के दे दी थी, तो अभी बस सफाई कर ले रही हूँ किचन की। तो सुबह सुबह घर के काम करने के लिए ना नॉन स्टॉप चलना होता है, बिल्कुल भी हम रुक नहीं सकते हैं। मतलब बीच में 5-10 मिनट चाय पीने में या इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं है कि काम छोड़ के हम बैठ जाएं। और वही बैठने पे है ना कि फिर ज़्यादा लेट होने लगेगा, फिर वही काम लेट से होंगे, पूरा दोपहर निकल जाता है इसी सब काम करने में। तो जल्दी जल्दी अगर काम निपटा लिया जाता है तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, इनको धो ले रही हूँ। उसके बाद सिंक वगैरह साफ़ कर लूँगी तो मेरा किचन का सारा काम जो है ख़त्म हो जाएगा। बाहर का भी सब काम ख़त्म ही है, सिर्फ वही थोड़ी सी डस्टिंग करनी है और पोछा लगाना है। तो यहाँ पे डस्टिंग भी लगभग हो गई है, विंडो वगैरह मैं पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि बरसात में ना ये काम तो ज़्यादा ही हो गया है। और बाहर से जाली लगा हुआ है और दूसरे फ्लोर पे हम लोग हैं ना, तो जो है बाहर से सफाई बहुत दिन हो गया है, मतलब ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और पीछे ना कोई रहने वाला, जैसे जंगल झाड़ जैसा हुआ है बिल्कुल। तो उधर से सफाई हुई नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी गंदगी और हो जाती है। यहाँ पे टेबल वगैरह तन्मय का मैं पोंछ ले रही हूँ। तो तन्मय को मैं बोलती रहती हूँ कि अपना तुम साफ़ कर लिया करो, तो वही है, बच्चे हैं, कभी सुनते हैं कभी नहीं। लेकिन विंडो मैंने जब खोल के देखा ना तो ये बिल्कुल साफ़ था, तो वो लग रहा है कि बारिश के बाद उसने ना अपना टेबल जो है स्टडी वाला साफ़ करता है, तो हो सकता है ये विंडो भी उसी से पोंछ दिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे आ जाती हैं बारिश के बाद। फिर यहाँ पे बेसिन को भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये 1-2 दिन हो गया था इसको मैंने नहीं साफ़ किया, तो थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो अभी मैं हार्पिक डाल के साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं हैंड वाश से ही धो देती हूँ, लेकिन वही है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन हार्पिक लगा देती हूँ तो सही रहता। और टैप में ना ये कोलगेट का जो टूथपेस्ट आता है वो लगा रही हूँ, इससे ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। पता नहीं क्यों ये पहले मैं हार्पिक से ही इसको साफ़ कर देती थी ना, इस वजह से ये थोड़ा सा काला जैसा हो गया है।
तो वही कोलगेट लगा के थोड़ा सा साफ़ करती हूँ तो थोड़ा सा मतलब सही हो जाता है। बहुत ज़्यादा चमकता तो नहीं है क्योंकि हार्पिक के दाग इस पे लग चुके हैं। नहीं तो ये और किचन का दोनों दो साथ ही में लगा है, लेकिन किचन वाला बिल्कुल चमकता है और ये थोड़ा सा फेड हो गया है। तो यहाँ पे बस बेसिन को भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो मेरा सारा काम लगभग ख़त्म हो गया है मॉर्निंग का, सिर्फ पोछा लगाना है। पोछा लगाने के बाद नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पे पोछा लगाने के लिए मैंने बाल्टी में पानी ले ली है और इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब, 1.5 चम्मच सेंधा नमक और फिनाइल डाल दूँगी। तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार मैं इस तरह से नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के पोछा लगाती हूँ। बोला जाता है इससे जो है निगेटिविटी ख़त्म होती है, पता नहीं, लेकिन मैंने भी सुना है बहुत लोगों से, तो इस वजह से मैं भी डाल देती हूँ। फिर ये मिरर साफ़ करना मैं भूल गई थी, तो इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ कॉलीन से। बाहर है ना, वही पानी के छींटे थोड़े से ज़्यादा पड़ जाते हैं। अभी देखिए सिर्फ 2 मिनट का समय और बिल्कुल चमक जाता है ये। तो बस मैं पोछा अब लगाने जा रही हूँ और वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।